सरिता अपने आंगन में एक गड्ढा खोद रही थी ताकि वो पेड़ लगा सके। पेड़ लगाने के लिए उसने गड्ढा खोदा। खोदते खोदते उसके अंदर से एक आईना निकला। आईना निकला तो सरिता ने सोचा कि ये आईना बहुत ही अच्छा है, इसको घर के अंदर सजाने के लिए रख देते हैं। तो वो जैसे ही अंदर लेकर गई, उसको अपनी अलमारी के अंदर टक दिया। मतलब एक दीवार पर टांग दिया। उसके बाद उसका बेटा और सरिता दोनों आईने के सामने होकर खड़े होकर देखने लगे। देखते देखते उन्होंने कहा, अच्छे से कितना अच्छा लग रहा है ना फ़ोटो। तभी उस बच्चे को आईने में एक अलग सी शक्ल दिखी, जो कि वो उस बच्चे की नहीं थी। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि इसके अंदर कौन है माँ, ये अलग सा लड़का। तो उसकी माँ ने कहा, उसकी माँ को तो सब नॉर्मल दिख रहा था। उसने कहा, एक शैतान सा लड़का है जो मेरे को परेशान कर रहा है। फिर उस जो कि अपनी माँ को परेशान करता है, उस माँ ने ऐसा कहा। तो उस लड़के ने कहा कि इसके अंदर तो कोई माँ है ही नहीं, और ये लड़का मेरे को देखकर हंस क्यों रहा है। फिर उसकी माँ ने सोचा ये कोई मजाक कर रहा होगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ के घर की फ़ोन की घंटी बज गई। तो सरिता उसको ऐसे करके छोड़कर चली गई और फ़ोन उठाने लग गई। तभी वो उससे बातें करने लगा। बातें करते करते वो जब रात हुई तो वो सोने लगा। फिर उसकी माँ ने एकदम से 11-12 बजे आँख खुली तो उसकी माँ ने देखा कि सोनू बेड पर नहीं है। तो वो उठकर देखा तो सोनू उसी आईने के सामने जाकर बात कर रहा था, जो कि अकेला था। तो उसकी माँ ने लगा कि किससे बातें कर रहा है, तो ज़ोर से चिल्लाई। उसने कहा सोनू से कि किससे बातें कर रहा है। तो उसने कहा किसी से नहीं माँ। तो सोनू आकर सो गया। सोने के बाद वो जब सुबह उठी तो सोनू सुबह भी उससे बातें कर रहा था, बातें कर रहा था। उसने कहा कोई मज़ाक कर रहा होगा, कोई बात नहीं। तो सरिता ने उस बात को सीरियस बिल्कुल भी नहीं लिया। उसके बाद जब सरिता अपने किचन में खाना बना रही थी, तभी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई सोनू की। तो वो दौड़ते हुए भागती हुई गई और सोनू के पास पहुंची। सोनू रोता रोता अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस लड़के ने मेरे को अंदर खींचने की कोशिश की और दोनों हाथ इस आईने से बाहर आए और मेरे गला पकड़ के मेरे को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने जैसे तैसे करके इसको छुड़ा के मैं बाहर निकल गया। तो उसकी माँ एकदम से डर गई। उसने उसको डस्टबिन को वहाँ से फेंक दिया, जो कि कचरे में फेंक दिया। फिर रात हुई। तो रात होने के बाद जब वो वापस खुली सरिता की आँख, तो सोनू बेड पर नहीं था। बेड पर नहीं था तो वो भट से भागकर बाहर गई और वो सोनू उसके सामने उससे आईने से बात कर रहा था, और उसी के सामने उस आईने ने उस सोनू को अंदर खींच लिया। और एकदम से सरिता चिल्लाई, सोनू सोनू। तो उसके आईने के सामने गई। तो सामने जाते उसको कुछ उसका सोनू अंदर आईने के अंदर गिरा हुआ था और 4-5 आत्माएं उसके पास आ रही थी, और एक आत्मा ने उसके सर को एक पत्थर से बहुत ही बुरा तरीके से पीट कर उसका बेहाल कर दिया और उसको वहीं मार दिया। फिर से जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई सरिता, उसका पति भी आ चुका था और उसने पूरी घटना देखी थी। उसके बाद वो आईना बिल्कुल एकदम पहले से जैसे नॉर्मल हो गया। तो वो सरिता बहुत रोने लगी। उसके बाद उसके पति ने अपने दोस्त से एक तांत्रिक के नंबर मांगे। तो वो तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक एक महिला थी, तो उसके वो आई। जैसे उसने सरिता ने उसकी पूरी घटना बताई कि मेरा बेटा इसके अंदर गया ऐसे वैसे। उसके बाद तांत्रिक ने जैसे उसके हाथ लगाया आईने के, तो उसकी आंखें एकदम से सफ़ेद हो गई। ये देखकर सरिता और उसका पति बिल्कुल डर गया। उसके बाद सरिता को उस तांत्रिक ने कहा कि आज के बहुत साल पहले जो कि कच्ची उम्र में 18 साल की उम्र में मर जाते हैं, उनकी आत्मा को ऐसे आईने में कैद करके रखा जाता है। तो एक तांत्रिक ने इसको कैद कर रखा था, जो कि वो तांत्रिक अब मर चुका है। मरने के बाद इनको 8 साल बाद जलाया जाता है, परंतु वो नहीं जला पाया क्योंकि वो मर चुका था। तो जब सरिता तुम अपने आंगन में ये पेड़ लगाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें तभी आईना मिला था, और तब तुम इसको लेकर अपने घर में आ गई, जो कि इस आईने के अंदर बहुत सारी आत्मा थी। तो उसके बाद उस सरिता ने कहा कि मेरा बेटा ठीक है ना, कैसे वो बच जाएगा ना। तो उस तांत्रिक ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा बेटा मर चुका है, और सरिता मेरी बात मानो तो तुम इसको जला दो, वरना तुम भी जान से जाओगी। तो सरिता रोती रोती हुई, बहुत रोती हुई अब उस आईने को जलाया। उसके बाद वो उसका बेटा भी मर गया और वो आत्मा भी मुक्त हो गई। तो एक छोटी सी गलती ने उसके बेटे की जान ले ली। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।